कई दिक्कत है ये था माथे में बैठ गया और ब्लड देने से बीमार हुए नहीं तो मरना होता था बाहर तक मर आ जाता था। एक दिन गांव जाके आएगा थकेगा मतलब नहीं है। कल 2 बजे बारिश आ गई थी ना। 2 बजे आएगी। नहीं मैंने क्लास तो स्टार्ट कर दी थी। टास्क पूछा था तुमने करके लाई वो टास्क। वो बात छोड़ो टास्क कर लिया वो जो दिया हुआ था। कल थोड़ा ऑफलाइन पढ़ा है जैसे बीच में बारिश स्टार्ट हुई हम ऊपर चले गए। मैं नहाने चला गया ऊपर। मैंने कहा क्लास तो रोज होती रहती है बारिश साल में एक बार रहती है। मैं भी गया था नहाने इतने भी कॉल आ गई आपको टीम से बैठना पड़ गया आते रात में। फिर हमने तो समोसा पकौड़ी की पार्टी की थी यहाँ सब जने 20-20 रुपये इकट्ठे किए थे। हाँ तो कर लो आप इकट्ठे तो करने हैं आपको। अब नहीं। ओके लास्ट वर्किंग डे को क्या पढ़ रहे थे याद नहीं है। कर लिया था ना लॉजिकल स्टार्ट करना था। लॉजिकल मेरे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है। देखो सारी कहानी लॉजिकल पर ही अटकी हुई रहती है। जयपुर में तो रोज ही बारिश आती है। जो चीज कभी कभी मिलेगा वही अच्छी लगती है। वो तो समझ में आ रहा है। तुम कहाँ पढ़ते हो? नो कमेंट्स। देखो हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल की कहानी कुछ इस प्रकार से है। लॉजिकल में क्या होता है एक ए होता है मतलब एक फर्स्ट ऑपरेंड होता है एक सेकंड ऑपरेंड होता है। क्या याद रखना है? आया क्यों निकल लग गई कैसे? वेट हमने कर रहा था मैक्स वेट कर रहा था तो शरीर पूरा ढीला रह गया इस चक्कर में कमर में दर्द हो गया बस तो ठीक नहीं गया। कोई बात बी केयरफुल हैं ध्यान से करो। गुड मॉर्निंग जय एक्सरसाइज ध्यान से एक्सरसाइज ध्यान से एक्सरसाइज करो। इसी बात पर यहाँ पर ध्यान से देखो। कल की क्लास देख ली थी क्या आपने? उसमें डाउट है क्या डाउट है बोलो। वो लास्ट वाला कॉन्सेप्ट पता था नहीं कर वो वापस थोड़ा सा एक्सप्लेन करो। प्लस प्लस माइनस माइनस वाला। हाँ प्लस प्लस वाला वो आगे पीछे आपने जो भी है ना प्री और पोस्ट उसमें कंफ्यूजन हो रहा है। वो था ही दोहरा मुझे भी नहीं आ रहा था बता दूंगा। सर का चक्कर ही था। तुम्हारे वो आएगी नहीं क्या पूछा? कौन सा वाला? तो 9 बजे वाले बात है। देखो इसके अंदर ये कहानी सबको मालूम है पर ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर या जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज है उसमें जो बच्चे गौर नहीं करते वो क्या बात है। यहाँ पर ये कहता है इफ़ फर्स्ट ऑपरेंड इज़ फॉल्स then compiler did not check second operand and proceed with first operand. Okay, if first operand is false then compiler did not check second operand and proceed with
first operand. If first operand is true, then compiler checks second operand. If second operand is false, then result is false. second operand. जी, ठीक है, second operand. Second operand. If first operand is true and second operand is also true, then it's return second operand as a result. In JS, रिजल्ट ऑफ ये एंड ऑपरेटर पढ़ रहे हम। एंड का ये सिंबल है जो एंड को रिप्रेजेंट करता है। ये वाला जो सिंबल है वो एंड को 2% का निशान एंड ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। इन JS रिजल्ट ऑफ एंड और ऑपरेटर are operand not boolean value। याद रखना सभी लैंग्वेजेज में एंड और का आउटपुट जो होता है वो बूलियन वैल्यूज में होता है। 0 फॉल्स होता है, 0 1 फॉल्स होता है, 1 0 फॉल्स होता है, 1 1 ट्रू होता है। बट मैंने क्या बोला यहाँ पर, क्या लाइन बोली मैंने, इफ फर्स्ट operand is evaluate false, evaluate false, then it return first operand as result and do not check या कंपाइल या इंटरप्रेट जो भी लिखना चाहो या एग्जीक्यूट सेकेंड ऑपरेंड। हमने क्या लिखा, if first operand is evaluated false then it return first operand as result and do not check second operand। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम, ठीक है। तो याद रखना, बाकी तो ये बाकी लोगों के जैसे ही काम करता है एंड, यदि पहला फॉल्स हुआ तो दूसरे को चेक नहीं करेगा। स्पेशल बात क्या है, वो रिजल्ट के तौर पर ऑपरेंड्स को रिटर्न करता है, न कि ट्रू फॉल्स को। रिजल्ट के तौर पर क्या रिटर्न करता है, ऑपरेंड को। तो ज़्यादातर लोगों को जब मैं ये पढ़ा रहा हूँ अभी, तो मान लो किसी ने एंड पढ़ा होगा तो उनको हमेशा ऐसा लगा होगा कि एंड ऑपरेटर ट्रू फॉल्स में आंसर देता है। दैट्स द नॉट राइट आंसर इन केस ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट रिटर्न रिजल्ट मतलब ऑपरेंड एज रिजल्ट rather than boolean. If your operand are boolean type, then result also may be also boolean type, maybe also 100% boolean type. But your operand is string, number, etc., then result is also string, number, etc. एक एग्जांपल से समझते हैं फिर कहानियाँ स्टार्ट करते हैं। दिस इज देखो, कंपैरिजन ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर का कॉम्बो ही लॉजिक्स क्रिएट करता है। इस पर साथ में जुड़ जाता है इफ, मतलब कंडीशनल कंट्रोल स्टेटमेंट जुड़ जाता है। कंट्रोल स्टेटमेंट प्लस लॉजिकल एंड कंपैरिजन ऑपरेटर इक्वल्स टू लॉजिक। फिर आपका दिमाग चाहिए।
इनका यूज करने के हिसाब से। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ। logical.js, मैं थोड़ा सा जूम और कर देता हूँ। मैंने लिखा let x is equal to undefined, let b is equal to 55, मैं लिखा let c is equal to a x and b, and what's the result of c? किस किस को लगता है अनडिफाइन आ रहा है? 1 2 3 4 5, हाँ 0 है। आपको क्या लग रहा है? क्या आपको अनडिफाइंड इज राइट आंसर। अभी साफ साफ बोला, पहले लिख के समझाया फिर बोला ना। ए फर्स्ट ऑपरेंड इज इवैल्यूएटेड फॉल्स, मैंने ये नहीं कहा वो फॉल्स है, मतलब इवैल्यूएट करने पर, मतलब उसको बूलियन में कन्वर्ट करने पर यदि वो फॉल्स इवैल्यूएट हो रहा है, देन इट रिटर्न फर्स्ट ऑपरेंड एज रिजल्ट। बार बार बोल रहे हैं इस लाइन को, मैं फोकस करो इस लाइन को। मैंने इस कोड को रन करवाया तो आंसर इज अनडिफाइंड। बात समझ में? मैं लिखा 0.001, क्या आंसर आएगा? 0.001 में आएगा। नहीं इसमें तो आएगा। मैं पूछ लूँगा तुमसे जब पूछना होगा, व्यक्ति विशेष से पूछूंगा। पीछे बाबू बता, क्या नाम है तेरा? वरुण। मैंने कभी पूछा ही नहीं ना तेरा नाम। बताओ वरुण क्या आंसर है? मैंने इसलिए नहीं पूछा, मैं कल भी पूछ सकता हूँ, मुझे याद नहीं रहता ना। वरुण बताओ आगे पीछे। ओ मुंडो लुकाड़े दे, बता दिमाग से दोबारा नहीं जोड़ दिया। बता दिया पहले ये बताओ तुम इतने दिन आए क्यों नहीं? भूल जाऊंगा मैं, बता देना। इधर 0 इधर क्या नाम है? मेघना की बैली। 55 इज राइट आंसर। क्या दोनों ट्रू नहीं है? हु इज फॉल्स, हु इज ट्रू? एक्सेप्ट 0 फॉल्स नल ब्लैंक। क्या ये 0 है? नहीं। क्या ये फॉल्स है? नहीं। क्या ये 0.0 है? नहीं। क्या ये अनडिफाइन है? नहीं। तो क्यों इसको फॉल्स मान रहे हो? नहीं, ये फॉल्स, ये ट्रू है। If first operand is true, then it will also check second operand and result is second operand. ये तीर ऐसे ही थोड़ी ना बनाए। आंसर क्या आएगा? 55। बात समझ में आ रही है क्या? तो ये याद रखने वाली बात है। ठीक है। बताओ आंसर। ये क्या है? कुछ
बोलो क्या इसमें से क्या नहीं आ रहा वो पूछो। पार्ट्स इंट जो है वो फ्रैक्शंस पार्ट में से डेसिमल वैल्यू नहीं इंटीजर्स वैल्यू निकाल लेगा, मतलब आउटपुट के तौर पर इंटीजर वैल्यू आएगी, फ्रैक्शंस पार्ट को हटा देगा। हाँ, यदि मैं पार्ट्स इंट में कन्वर्ट करता हूँ 0.001 को और रिजल्ट इज 0, 0 को बुलियन में कन्वर्ट किया, क्या आया? फॉल्स। फॉल्स। हाँ, तो आंसर इज फॉल्स। जीरो। फॉल्स आएगा ना, क्यों जीरो क्यों आएगा? बुलियन में कन्वर्ट किया है ना। हाँ फॉल्स। बात समझ में आई क्या? परसेंट का मतलब क्या है? क्या कह रहे हो? परसेंट का मतलब क्या है? पार्ट्स इंट है ये, परसेंट। पार्ट्स इंट टाइप कन्वर्जन कर रहा है, इसीलिए मैं बीच बीच में लिख रहा हूँ ताकि आगे फ्यूचर में यूज करूँ तो याद रहे। ये 0.00 में से इस पोर्शन को हटा देगा, केवल इधर वाले पोर्शन को रखेगा। बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ 99 भी लिखा हुआ है, तब भी ये इसको हटा देगा। ये राउंड अप नहीं करता, ये भी याद रखना। ये क्या कर देगा? हटा देगा। अभी भी आंसर फॉल्स ही है। बात समझ में आ गई क्या? ये बुलियन इसको बुलियन में कन्वर्ट कर रहा है, टाइप किया हो और परसेंट के लेफ्ट साइड राइट साइड वाले को सबको हटा देता है पॉइंट। हाँ, पॉइंट की वैल्यू को हटा देगा। क्लियर हो गया? और कोई डाउट है तो पूछो, इस बार मैं पूछूंगा तभी जवाब देना। मैंने बोला हाँ, तुम फिर पूछोगे तो फिर कहोगे सर मुझे आने बोल रहा है। अरे मैं ऐसे नहीं बोलता। हाँ, डेसिमल में दोनों आता है, फ्रैक्शन एंड नॉन फ्रैक्शन पार्ट। डेसिमल जिसका बेस 10 हो, डेसिमल का अर्थ ये होता है जिसका बेस 10 हो। जैसे 5.2 भी डेसिमल है और 5 भी डेसिमल है। बात समझ में? जिसमें फ्रैक्शंस एक्सपोनेंट प्लस मैंटिसा दोनों पार्ट हो, पी कॉमा एस, प्रिसिशन कॉमा स्केल दोनों पार्ट हो, तब भी वो डेसिमल है। केवल प्रिसिशन है तब भी वो डेसिमल है। व्हाट द मीन ऑफ डेसिमल? जिसका बेस 10 हो, जिसमें डेसिमल पॉइंट हो, इन जनरल हम उसी को डेसिमल कहते हैं। बेस जिसका 10 हो। अभी हम इंटीजर्स का मतलब है जिसके अंदर फ्रैक्शन पार्ट ना हो, होल नंबर्स हो। फ्लोट का मतलब ये है जो रियल वैल्यूज हो। तो मैं यहाँ डेसिमल जो भी निकल रहा है ये भी डेसिमल है, और जो पार्ट्स इंट से आ रहा है वो भी डेसिमल है, दोनों ही डेसिमल है। तो मुझे तो डिस्टिंग्विश करना है, तो मुझे ये लिखना पड़ेगा कि ये क्या है? इंटीजर है। हाँ, फ्रैक्शन पार्ट को हटा रहा है। देखो व्हाट द मीन, बेसिक्स को हमेशा स्ट्रांग रखो। जितना बेसिक स्ट्रांग होगा उतना लॉजिक अच्छे बनेंगे। आप क्लियर हो पाओगे कि ये होगा या नहीं होगा, तुक्के नहीं लगाओगे। व्हाट्स द मीन ऑफ डेसिमल? Meaning of decimal, based on or counted in units of 10 or tenths. जो क्या हो, यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा हो? 10 को। ठीक है, बेस्ड ऑन काउंटेड इन यूनिट्स ऑफ 10। बात समझ में आ गया? तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं? डेसिमल। तो डेसिमल तो दोनों ही वैल्यू है, पहले वाले भी और रिजल्ट वाले भी। दैट्स वाई मैंने इसको तवज्जुह नहीं दिया तुम्हारी बात को। ये भी डेसिमल है और जो 0 आ रहा है वो भी डेसिमल है। बात समझ में आ गई क्या? यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो अब आगे देखते हैं। होप आप सब लोगों को कहानियाँ समझ में आ रही है। तो थोड़ी सी कहानी को अपर लेवल पर लेके जाते हैं। मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 1, लेट बी इज इक्वल टू 0, let C is equal to A plus plus A minus minus and B plus plus console dot log A comma B comma C। देखो नंदू, तुम पढ़ने में वैसे ही एवरेज स्टूडेंट हो, छुट्टी लोगे तो तुम कवर नहीं कर पाओगे, बाकी तुम्हारी मर्जी है।
क्योंकि तुम एक बैच नहीं कर रहे हो, 3 बैच अटेंड करते हो, तो एक दिन में 3 घंटे का लॉस है, फिर उसकी प्रैक्टिस। यदि ज़्यादा सीरियस है तो ही जाओ। नहीं तो एक जगह इन्फिनिटी लूप में चलते जाओगे। आंसर बताना है सबको, इसमें पहले ऑनलाइन वालों से पूछे। मैं बाद में बताऊंगा। मैं वैसे भी ऐसे बताता नहीं हूँ किसी को। पीछे देखो, बता। वन मैं तो चीज देख रही हूँ, मैं एक डाउट आ गया गेम का देता था देखो ये इतना पैसे कि तुम दूसरी बार पढ़ रहे हो तब भी नहीं आ रहा। पीछे देखो, पीछे तीनों को बताना है। तभी मैंने लिखा है लाइन नंबर 4 पर। ऑनलाइन वाला टेक्स्ट कर दो चैट पर। सी का भी जीरो नहीं होगा। तुम बोल दो मुझे सही है गलत है, वो बाद में बात करेंगे। बोल दो पूरा, मैं बता दूंगा सही है। इसको लग रहा है A 0 है, B 1 है और C 0 है। 0 1 0 किस किस को लग रहा है? एक दो तीन और किसी को अलग है? A1 B0 और C0। गलत है तुम्हारा आंसर, ये आंसर सही है 0 1 0। पहले रिटर्न करना था, पोस्ट है तो पहले लिखा, उसके बाद में अपडेट होगा, तो ए में तो 1 ही रहेगा। हाँ तो 1 हो गया तो ट्रू हो गया। तुम सही कह रहे हैं, 1 है तो ट्रू हो गया, तो ये आगे जाएगा, पर 0 तो हुआ है ना, बाद में हो 0 तो हुआ। मैं तो अगली लाइन में प्रिंट करवा रहा हूँ ना, उसी लाइन में थोड़ी ना हो रहा है प्रिंट। तो यहाँ पर A1 है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब मैं प्रिंट कर रहा हूँ तब तक वो 0 हो चुका है। बात समझ में आई क्या? अब यहाँ पर B प्लस प्लस है, तो B यहाँ 0 रख रहा है और अपना मान 1 रख रहा है। बात समझ में आई? तो अब इस केस के अंदर इसने 0 C को दे दिया और खुद क्या हो गया? 1 हो गया। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन दिस कोड। इफ आई एग्जीक्यूट माई कोड देन आई कैन सी दैट 0 1 0। इज दैट ओके? क्लियर? हेलो, अभी मैंने इन्फॉर्म किया। कपिल, तू शायद कुछ भूला है। तू शायद कुछ भूल गया। उनको बोल देना। रात तक आ गया क्या? बात समझ इशू है क्या किसी को? कमेंट कर दे इस कोड को। नहीं, दोबारा से पूछ ले इस कोड को। सबसे पहले पवित्र बताएगा, पवित्र करवाना। इसके बाद ए का 0। फाइनल आंसर जो है स्क्रीन पर लाइन नंबर 5 पर क्या प्रिंट होगा?
हाँ निकाल लो आराम से। और तुम बताओगे पीछे जो, और तुम बताओगे। गलत है तुम्हारा, तुम्हारा भी गलत है, गलत है तुम्हारा भी, गलत है आपका भी। नहीं सर, तुम्हारा गलत है, तुम्हारा ही गलत है। तो मेथड मना थोड़ी करियो, अनडिफाइंड होगा सर। गलत है, अब बोलना मत। और कोई आंसर तुम्हारे अलावा किसी के मन में है कि मैं बता सकती थी? इधर क्या नाम है? मेघना की पहली सर गरिमा। गरिमा। ये पहली बार मैं भी बता सकती थी सर तुम। गलत है, वो तो मुझे सेम ही था। मेरा जो आया था मतलब तुम मेघना की पहली नहीं समझ रही अपने आप को। तो सर मेरी भी आइडेंटिटी है थोड़ी। आइडेंटिटी है तो मुझे नाम याद नहीं रहता, क्लियर है ना? पहले दिन आते ही कह दिया, अंग्रेजी और नाम मुझे दोनों ही उन्हीं से। इसका तो नाम याद है, वो भी सही नहीं बोल रहे। मेघा नाम है क्या तुम्हारा? मेन का है। मेन का है, देख लो। आप मेरे ना बोलते नाम मुझे। अरे भाई ऑनलाइन वाले जवाब दो, ऑफलाइन वालों का सबका खोटा है यहाँ पर। 010 राम गलत है आपका आंसर। अंश का 000 अंश सही है तुम्हारा आंसर। 000 इज राइट आंसर। भूल के तो मैं लिख के भी रखा था। व्हाट्स द रिजल्ट? आप गौर से देखो यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है। पहले ये दोनों इवैल्यूएट होंगे, इन दोनों का आंसर क्या आएगा? 0। और अब ये अगली लाइन में मतलब 2 बार में चेक होता है। अब इन दोनों का रिजल्ट क्या है? 0। फिर एंड अगला जो होगा B++ वाला, मतलब इन दोनों का इवैल्यूएटेड रिजल्ट। पहले ये दोनों कंपेयर होंगे, इनका जो रिजल्ट आएगा वो इससे कंपेयर होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया है, 5 + 4 + 2, 2 किससे जुड़ा? 9 से, ना कि 4 से। यदि आप जनरली लिखते हो ऐसे ही, एंड भी ऐसे ही काम करेगा। मैं लिखा 5 + 4 + 2, तो 2 किससे जुड़ रहा है? 9 से। ऐसे ही ये B किससे कंपेयर हो रहा है? इनके रिजल्ट से। किससे कंपेयर हो रहा है? इनके रिजल्ट से। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है। इनका रिजल्ट क्या है? 0। इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स देन इट्स रिटन फर्स्ट ऑपरेंड एंड डू नॉट चेक सेकंड ऑपरेंड। तो ++B के बाद तो गए। मेरे एक बात बताओ सर, जैसे ये पहले इनका जवाब दे दूं फिर आपको दे। ये माइनस के जाके A से कंपेयर हुआ, ठीक है, वो 0 हो गया, तो कोड तो वहीं से बाहर हो जाएगा। अभी वापस कोड वहाँ से नहीं हुआ, इनका रिजल्ट आया पहले। इन दोनों का रिजल्ट क्या आया? 0। बाहर जाने का मतलब ये है कि वो अपना फाइनल रिजल्ट क्या देगा। पहला ट्रू था ना, तो इसने इसको चेक किया। इन दोनों का जो रिजल्ट आया है देन इट विल कंपेयर विद सेकंड ऑपरेंड, यदि पहला ट्रू है तो। क्योंकि पहला ट्रू नहीं है देन ये बाइनरी ऑपरेटर है, तीनों कैसे एक साथ कंपेयर हो जाएंगे? होंगे ही नहीं। याद रखना, यूनरी बाइनरी का कॉन्सेप्ट याद रखना, 3 जने एक साथ कंपेयर नहीं हो सकते। B की वैल्यू क्या होगी? A की वैल्यू ऑब्वियस है 0 होती है। B तो 0 ही पड़ा है। तो ये यहाँ गया ही नहीं ना कभी। यहाँ जाने के लिए यहाँ पर ट्रू चाहिए, यहाँ ट्रू नहीं हो रहा। यहाँ माइनस है तो 1 यहाँ था, यहाँ पर क्या रखा गया? 0। इन दोनों का रिजल्ट क्या है? 0। और 0 फर्स्ट ऑपरेंड फॉल्स हो गया तो क्या आगे जाएगा क्या? नहीं
तो वहाँ पर कौन बैठा है जो प्लस प्लस कर देगा? नहीं, 7 नंबर लाइन में पूछ रहे हैं। 7 नंबर, अरे भाई यहाँ जब वो गया ही नहीं तो भी अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू को रखेगा। लाइन नंबर 2 में जो है वो यदि कंपाइलर यहाँ जाता या इंटरप्रेटर यहाँ जाता, वो इसको रीड करता तो 100% वैल्यू बढ़ाता। जी सही कंडीशन करेगा बी की वैल्यू को, मतलब बी की वैल्यू हुई नहीं पास, वहाँ तो वहाँ गया ही नहीं तो बढ़ी ही तो नहीं, उसको अपडेट वैल्यू मिली नहीं। मैं मिली नहीं, इसीलिए वो नहीं बढ़ रहा। दैट्स द राइट आंसर। आया क्या? अंश तुम जवाब नहीं दोगे अब? ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन करते हैं, है ना। मैं जो भी वेरिएबल बोलूँ वो मान के चलना है। टर्नरी ऑपरेटर का आपको यूज करना है और आपके पास घड़ी वाले 2 मिनट है करने के लिए, ठीक है। जो कल पढ़ाया था ना, 2-3 दिन पहले पढ़ा दिया ना, क्वेश्चन मार्क और कॉलम वाला नहीं पढ़ाया क्या? रुक जाओ, नहीं पढ़ाया मैंने। क्वेश्चन मार्क को इसका यूज कर लेना, इसका यूज कर लेना। सॉरी मैंने किसी और बैच में पढ़ाया होगा। देखो, इसका यूज कर लेना। मैं एक प्रोग्राम करके बताता हूँ, फिर अगला कर लेना। एक याद रखना आपको, यदि एक वेरिएबल हो, फिर से एक तीसरा गुरु मंत्र दे रहा हूँ जो आपके लॉजिक को स्ट्रॉन्ग करेगा। वो क्या है? यदि सिंगल वेरिएबल में कभी भी एंड ऑपरेटर आता है तो वो हमेशा रेंज को रिप्रेजेंट करेगा। क्या याद रखोगे? यदि सिंगल वेरिएबल के अंदर एंड ऑपरेटर आता है, मतलब दोनों तरफ जो 2 ऑपरेंड दोनों में सेम ही वेरिएबल रीयूज हो रहा है, देन हमेशा रेंज की बात होगी। आइदर वो कभी भी ट्रू नहीं होएगा, क्या नहीं होएगा? ट्रू नहीं होगा। रेंज का मतलब क्या है? जैसे मैंने कहा 25 से 35 साल की उम्र के लोगों को उठाओ, 50,000 से 70,000 के बीच वाले प्रोडक्ट को दिखाओ, या 1 लाख से 5 लाख की सैलरी के बीच वाले एम्प्लॉय बताओ। तो ये क्या है? रेंज की बात हो रही है, बिटवीन की बात हो रही है। व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट बिटवीन टर्म, इन बिटवीन टर्म हमेशा सेम ऑपरेंड के साथ में यूज होते हैं, मतलब सेम मतलब वेरिएबल के साथ यूज होएगा। व्हेनेवर वी टॉकिंग अबाउट बिटवीन, देन वी ऑलवेज यूज एंड ऑपरेटर। बिटवीन के लिए एंड में हमेशा ग्रेटर देन लेस देन के साथ में कंपेयर होगा। आइदर लाइफ में कभी भी सेम ऑपरेंड एंड के साथ कभी नहीं आ सकता। एग्जाम्पल के तौर पर what the result of this question? देख, ये बहुत बेसिक है। जब अगला बैच आएगा ना, मैं क्यों तुझे क्वेश्चन नहीं सर, नहीं तुझे तंग कर रहा है ना। मैं तो बोल ही नहीं रहा सर। रिएक्ट में तेरे देख गिरे गुरुजी ने, मुझे ज्यादा है सर। तो बेसिक पर बता के क्या ही खुश हो रहा है? उनको जो नए हैं उनको सीखने दे। मैं बोल तो रहा ही नहीं। मुझे लगेगा ना जिस समय कि ये क्वेश्चन तुझे नहीं आ रहा, मैं अपना तुझे पूछ लूंगा। रिएक्ट में मत पूछ रहा, उसमें वैसे तो मैं तेरे रिएक्ट में रिएक्शन देखूंगा। मुंह से पढ़ लो वैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, तुम तीनों को जवाब देना है, 1 2 3। तुम भी ऑपरेटर मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो तो 4। हाँ, तुम ये मुझसे पहले पढ़े हुए क्या? एंड ऑपरेटर नहीं पढ़ा हो ना टर्नरी ऑपरेटर स्टार्ट। तो तुम चारों पहले जवाब दोगे। जो मुझसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो फर्स्ट पहले वही जवाब देंगे, क्योंकि उनको सिखाना उद्देश्य है। मैं भी कह रहा हूँ सर, कितना काम कर रहा हूँ।
क्या हुआ? इफ तो आता है ना बेसिक समझ में, तो लाइन नंबर 6 पर कंसोल डॉट लॉग सेल को करवाया हुआ है। सेल 5 लाख लो ज़्यादा लग रहा है ना, एक बार इसको ऐसा करते हैं 5,000 कर देते हैं बस। अब बता दो आंसर, सिंपल क्वेश्चन है कि 10,000 आएगा 5,000 आएगा, क्वेश्चन इतना ही है। 5,000 ही है। 5,000 ये क्या है? मैं भी दे सकता हूँ। ओह, फर्स्ट टाइम कहाँ से पढ़ रहा है तुम मुझसे? हाँ, 5,000 आएगा। क्यों? क्योंकि वो लाइफ कंडीशन ट्रू ही नहीं हो रही। 5,000 इज राइट आंसर। आइडिया जब 4 है तो वो 7 नहीं होगी, 7 होगी तब 4 नहीं होगी। याद रखना ये भी, यदि दोनों तरफ ऑपरेंडर सेम हो और बीच में इक्वल टू का साइन हो तो ये लाइफ में कभी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। ये लाइफ में कभी भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। इस कंडीशन ये ट्रू नहीं थी तो ये करली ब्रैकेट्स का फिर है। वापस बोलना वो लाइन क्या बोल यदि एंड ऑपरेटर है, दोनों तरफ सेम ऑपरेंड है और इक्वल टू का साइन है तो मान के चलो ये लाइफ में कभी कंडीशन ट्रू नहीं होगी। आपको है ना आइडेंटिफिकेशन करना है, प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ चीज़ें हम देखते पहचान जाते हैं, नहीं या तो गलत है, सेम यहाँ देखते पहचान है, इधर इधर सेम ऑपरेटर विथ इक्वल टू ऑपरेटर, इट मीन्स दैट ये 100% रॉन्ग कॉल है, मतलब गलत जवाब है। ये समझ में आ गया? तो ये इस सिचुएशंस को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दिखती बात है कि एंड कंडीशन है और दो ऑपरेंड कभी भी सेम बिहेवियर नहीं कर सकते। और ये मैं अभी बता रहा हूँ, जब हम डेटाबेस से डील करेंगे, पीछे से ऑब्जेक्ट्स आएंगे और जब कंपेयर होंगे आप ये कंडीशन बार बार लिखोगे। जब भी मल्टीपल मैं चाहता हूँ जिसकी आईडी 4 है और जिसकी आईडी 7 है उनकी सैलरी 5,000 बढ़ा दो, तो उस केस में या आएगा, मतलब और आएगा, और आगे बढ़ेंगे तब बात। तो कब मैंने कहा कब बढ़ानी है? मैंने कहा जिसकी आईडी 4 या 4 से ज़्यादा हो या कम हो, किससे? कम या बराबर हो किससे? 7 से। तो क्या अब बढ़ जाएगा? आंसर है हाँ। वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट रेंज, 4 से ज़्यादा 7 से कम। इस टर्म को मैं क्या टर्म यूज कहता हूँ? रेंज। तो जब ग्रेटर देन लेस देन के साथ एंड ऑपरेटर आएगा, सेम ऑपरेंड होगा, तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? एक रेंज को। तो रेंज हमेशा एंड ऑपरेटर से रिप्रेजेंट होगी। आप यही याद रखोगे ना कि ये वाला निशान कि दोनों ट्रू होने पर ट्रू आएगा, तो भली कैलकुलेशन करते जाओ, आपको टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। जब भी कोई रेंज की बात करे ना, बिना कुछ सोचे एंड लगा दो, क्योंकि जब बच्चा प्रैक्टिकल लाइफ में आता है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है, एंड लगेगा और लगेगा। 99% वो कन्फ्यूजन रहता है उसको। रीजन इज ओनली कि उस समय दिमाग इतनी अदर चीज़ों में पार्टिसिपेट किया होता है कि हम छोटी छोटी बातें उस समय चाह के भी क्लिक नहीं होते। तो बस ये बातें याद रखो। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज देन वी विल यूज़ एंड यदि इक्वल टू कंडीशन है तो कभी भी एंड नहीं लगेगा सेम ऑपरेंड के लिए। अब एक नेम और एक सिटी हो तो हो जाएगा, डिफरेंट वेरिएबल्स है तो इक्वल टू लग जाएगा। ये मत कहना 2 दिन बाद सब आपने कहा दोनों तरफ इक्वल टू हो तो एंड नहीं लगेगा। मैं साथ ये बोल रहा हूँ कि दो जो वेरिएबल है वो भी क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। आगे क्या समझ में नहीं है? बोलो। वो इक्वल्स टू वाला जो वैल्यू कंडीशन होती है ना, उसमें ये है कि एक टाइम पर एक ही वेरिएबल की वैल्यू रह सकती है, वो टाइम पर अलग वैल्यू हाँ, तो एक ही टाइम पे 2 वैल्यू कैसे हो तो सकती? वो दोनों दोनों ट्रू होनी चाहिए। मेरी बात सुन, देर आर 2 वे टू एग्जीक्यूट एनी प्रॉब्लम। फर्स्ट, गो बेसिक, जो ऑपरेटर कह रहा है उसको मैच करो। जैसे ये, क्या आईडी 4 है? हाँ, पहला ट्रू मिल गया। क्या आईडी 7 है? नहीं। तो या तो 4 होगा या 7 होगा ना, दोनों में से एक होना होगा, है थोड़ी ना अभी। एंड ये कहता है दोनों ट्रू होना चाहिए। दोनों ट्रू कैसे हो सकता है? जिस समय तेरे पास, देख बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है।
हम एक कोई पुत्रा मेले में गए बड़ा और जिमर जिम रहा, नहीं समझ में आ रहा है क्या? वो तो समझ गया ना, है ना, शहर में तो रहता है ना। तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं पुरसावा कर रहा हूँ, तू खाना खा रहा है, मेरे पास मोती पाक का दामा है और तू क्या भाई जी पूरी है कि मैं कहे हैं एक ही टाइम आखिर दोनों को नहीं हो सके, दामो एक ही रह सके। मैं उसको समझा रहा हूँ, बात समझ में। तो अब एंड की बात हो रही है नहीं, तो तयशुदा बात है कि एक टाइम में एक वैल्यू होती, या माखे ने पूरी होती या माखे ने मोती पाक होती, दोनों दामा मारा करने के सागर नहीं हुआ। आम आदमी राख लिया करो, आधा आधा कर लिया करो, कोई बीमा नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो एंड कंडीशन ये कहता है कि एक सिंगल वेरिएबल है, वो सिंगल वैल्यू कंटेन करेगा। इफ इट इज कंटेनिंग 4 देन हाउ कैन इज कंटेनिंग 7, एंड यदि वो 7 कंटेन कर रहा है तो 4 कैसे करेगा? एक टाइम में वैल्यू एक ही कंटेन कर रहा है, वो या 4 रखेगा या 7 रखेगा, दोनों कैसे रखेगा? एंड ये कहता है दोनों तरफ क्या होना चाहिए ट्रू, जब ये ट्रू है तब ये नहीं होएगा, और ये है तो ये नहीं होएगा। इज दैट ओके? तो इसको स्ट्रिक्टली समझने का तरीका ये है कि इफ़ यू आर यूजिंग इक्वल्स टू ऑपरेटर, और दोनों तरफ ऑपरेंड सेम ही है, पहला वेरिएबल जो है, देन ये कभी ट्रू नहीं होगी, कभी नहीं होगी, लाइफ में नहीं होगी। एक ही तरीका है कि यहाँ पर भी 4 लिखो। बात समझ में? तो यदि डिफरेंट वैल्यूज के साथ में इट्स नॉट पॉसिबल। तो क्या एंड कभी लग ही नहीं सकता दो वेरिएबल्स के बीच में, सेम वेरिएबल्स के बीच में? लग सकता है इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रेंज। मैंने कहा 4 से ज़्यादा हो और 17 से कम हो, मैंने लिखा मान लेते हैं 5 लिख दिया एग्जाम्पल। क्या 5 बड़ा है 4 से? हाँ। क्या 5 छोटा है 7 से? हाँ। तो इस सिचुएशन को हम रेंज कहते हैं, ट्रू हो गया दोनों, तो अंदर आकर वो 5000 पे बढ़ा देगा। बात समझ में आ गई? दैट्स द सिंपल कॉन्सेप्ट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट रेंज, देन रेंज इज ऑलवेज रिप्रेजेंट बिटवीन कंडीशन, इन दोनों के बीच की। अभी क्लियर है? बात समझ में आ गई? देखते हैं किसको क्या समझ में आया। बताओ। ID equals to 7 सैलरी है। सैलरी सैलरी से 50,000 लिया नहीं है, तुम गलत हो। बस हो गया, ठीक है, लेकिन बस मैं बोल ही नहीं रहा। ठीक मैं है। समझा दूंगा बाद में। क्या आंसर है? सैलरी में तो 50,000 आएगा। अच्छा, गरिमा गरिमा की पहली
बताओ वरुण, सर ये ब्रैकेट आईडी क्यों ब्रेक बनाया? हो रही है। मन से लगाया मैंने। आईडी में और सर कुछ सर आईडी में 5 होगा। अब तक के जितने भी आंसर है वो सब गलत है। और सर सर एक बार ये देखो सर एक बार। देखो इट्स नॉट पॉसिबल, दो ही आंसर्स होने थे और तुमने एक पहले बोल दिया एक अब है। इट्स नॉट मैचिंग अरे मतलब। यार बोलने में चूक हो गई। मैंने आज पूछा ना, जब पूछा तब तुमने गलत तो बताया। ठीक है। आईडी में 5 होगा और सर में होगा। अब गलत हो गया आपका, ठीक है, अब बस इतना बहुत अरे है। सर को कैलकुलेट कर गलत है क्या? हाँ बताओ आप। सर सही नहीं आ रहा, आईडी में 5 हो जाएगा। ये तो मैंने गलत बोल दिया ना। और कोई आंसर? गलत है तुम्हारा भयंकर वाला। पीछे दीपांशु और बोल दो गलत मेरा। गलत है। क्या कह रहा है? गलत है। तो मेरा एक बार और सुनो। लेकिन आईडी की वैल्यू चेंज हो गई ना, हाँ तो साफ हो गया आईडी में इसका 55 हो गया। सही आंसर है। हाँ ठीक लाख एकदम सही है। आईडी 7 है और सैलरी 55,000 है। हु कैन चेंज वेरिएबल वैल्यू? असाइनमेंट क्या यहाँ असाइनमेंट नहीं है क्या? डबल इक्वल से थोड़ा लगा हुआ असाइनमेंट है ना। तो 5 बड़ा है क्या 3 से? तो आईडी को क्या कर दो, 7 कर दो। अब चूंकि दोनों ट्रू हो गए, ये भी ट्रू हो गया और यहाँ पर 7 ट्रू ही है, असाइन हो गया। तो कंपेयर थोड़ी ना हुआ, असाइन हुआ है तो अंदर आके 5,000 और बढ़ा देगा। तो इस तरीके से आईडी 7 आ जाएगी और वैल्यू 55,000 आ जाएगी। सर आपने सही बोल दिया था मैंने। अभी क्या आंसर है इसका? पहले ऑनलाइन का देख लेते हैं। अंश ने सही है इसका। सही है। राम लेकिन इसने ऋषि का भी दिया है, सही था। 7% भी दिया है। ऋषि राम सभी के सही है आंसर। थोड़ा सा चेंज किया है मैंने। हाँ, बताओ। नहीं मैं तुझे रिएक्ट में पूछूंगा, ना ना तब मुझे नहीं पूछना। मेरा लास्ट आंसर है आज का। मेरा लास्ट आंसर था आज का ये। देख लो मैं बोल तो रहा ही नहीं हूँ। गलत है, अब मत बोलना। बोल दिया ना अब मैंने, बस बोल दिया। आईडी 2 से नहीं सही आंसर है। तो मैंने क्या फोटो लिखा है? 7 लिखा था। कहाँ लिखा है? ये रहा यार। तो मैं तो नीचे वाला मैं देखा। ऊपर वाला बता रहा हूँ। आईडी में कितना आएगा? 2 और सैलरी में चल सर। क्या 2 बड़ा है क्या 3 से? नहीं। इफ फर्स्ट ऑपरेंड इज फॉल्स देन इट डिड नॉट चेक सेकंड ऑपरेंड। बात समझ में आ गया? तो नाउ आंसर इज आईडी 2 और 50,000। इज दैट ओके? क्लियर हो रहा है क्या समझ में? ठीक है, अभी टाइम है क्या? एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग कुसुम। क्यों? अच्छा अच्छा, वो तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, नहीं तो ऊपर आके आराम से बैठ जाओ। लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं। लेट x इज इक्वल टू 5 है। कंसोल डॉट लॉग लेट z, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा दोहरा नहीं। मैं लिखा x प्लस प्लस एंड
एक्स प्लस प्लस मॉड्यूलस 6 and plus plus x console.log x and z. मोबाइल चला रहे बाबू तो मोबाइल तो इसमें मेरे अनुसार कितना बटन होता है साइलेंट करने को, तो फिर ऐसे से क्या कर रहा है? हाँ? एक्स में 8 लिखा है और जेड में 8 लिखा है। विषय गलत है तुम्हारा आंसर। ये सिंपल नहीं है सर, सिंपल निकाला जाए आंसर, लेकिन सिंपल तो नहीं निकला। बताओ। मतलब 1 0 गलत है तुम्हारा। हाँ? तुम आंसर बोल दो, मैं इतने बताऊंगा सही है गलत है। गलत है। 65 और z इजी गलत है। गलत है। 2 5 गलत है। ये घनश्याम का आंसर सही है, राम का भी आंसर सही है। पाँच है क्या? 5 ट्रू है क्या? हाँ, यहाँ आ गया 6 मॉड्यूलस 6 कितना हुआ? 0। लेकिन प्लस प्लस है तो अपना मान बाद में बढ़ा लेगा। जेड को 0 दिया, क्यों 1 हुआ? 6 का 7 हुआ तो डिवाइड बाय मॉड्यूलस। हाँ, तो मॉड्यूलस हु कैन चेंज वेरिएबल वैल्यू, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट एंड असाइनमेंट। यहाँ असाइनमेंट है क्या? तो फिर बेसिक्स आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। जितना बेसिक वीक है ना उतने लोचा है। पोस्ट था 5 रखा, यहाँ गया तब तक 6 हो गया, यहाँ 6 रखा 6 और खुद 7 हो गया, लेकिन रखा 6 है ना फर्क। हाँ, तो 6 मॉड्यूलर 6 0 हुआ, तो यहाँ 0 जेड को मिला, एक्स को नहीं मिला, एक्स असाइन नहीं करना। ओके, आज का कॉल एंड करते हैं। बाय एवरीवन।